So I'm here again to talk about Lucknow. Hello everyone, Harshita this side. हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि लखनऊ के खाने के बारे में आज बात करेंगे। लखनऊ में कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है खाने के लिए। अगर लखनऊ के खाने के बारे में जानना है, लखनऊ के स्ट्रीट फूड के बारे में जानना है, तो हमें सबसे पहले ना पुराने लखनऊ की बात करनी पड़ेगी। पुराने लखनऊ में जो बात है ना खाने की, वो आपको अभी नए लखनऊ में नहीं मिलेगी। नए लखनऊ में बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही अलग-अलग जगह की क्यूज़ीन के बारे में पता चलेगा। बहुत अच्छे डेलिकेसीज़ मिलेंगे खाने को, बट जो ऑथेंटिक लखनवी खाना है, वो आपको पुराने लखनऊ में ज़्यादा अच्छा मिलता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट फूड ऑफ लखनऊ, इट्स वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। अच्छा, लखनऊ के खाने को ऑथेंटिकली अवधी खाना कहा जाता है। अवधी खाना विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेज एंड नॉन वेज फूड। अगर नॉन वेज फूड की बात की जाए तो लखनऊ का नाम सुनते ही सबसे पहली बात आती है टुंडे कबाबी की। दो आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन, बट अगर लखनऊ की बात हो और टुंडे कबाबी की बात ना हो तो ये गलत बात हो जाएगी। तो टुंडे कबाबी अमीनाबाद में आपको मिल जाएगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और कभी भी लखनऊ गए हैं तो उनको पता होगा, उनको हर किसी ने बोला होगा कि यू मस्ट ट्राई टुंडे कबाबी। वो एक तरह से वहाँ पे ना टुंडे कबाबी उस दुकान का नाम है, असल में वो गलावटी कबाब बनाते हैं। इसके पीछे गलावटी के पीछे एक स्टोरी है। कहा जाता है कि नवाब के जब दाँत टूट गए और उन्हें कबाब खाने का मन हुआ तो उन्होंने अपने बावर्ची को बोला कि हमें कुछ ऐसा बना के खिलाओ जिसमें हमें ज़्यादा खाने में ना तकलीफ़ ना हो। हमें उसे खाते समय मज़ा भी आए कबाब का, लेकिन हमें ऐसा ना लगे कि हमारे अगर दाँत होते तो हम उसे बहुत अच्छे से खाते। तो उनके बावर्ची ने बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके एक ऐसा कबाब बनाया जो मुँह में डालते ही घुल जाता है। इसीलिए उसका नाम गलावटी, जो गल जाए, मुँह में जाते ही गल जाए, दैट इज़ गलावटी कबाब। और वो जो है मिलता कहाँ पे है? टुंडे कबाबी में, अमीनाबाद में। किसी से भी पूछेंगे आप टुंडे कबाबी अमीनाबाद में पहुँचे, आपको आराम से बता देगा। वो रोड ही टुंडे कबाबी रोड के हिसाब नाम से फ़ेमस है वहाँ पे। आप पहुँचेंगे अमीनाबाद मेन चौराहे पे, आपको टुंडे कबाबी रोड, हाँ, टुंडे कबाबी, हाँ, पहुँचा देगा। अच्छा, टुंडे कबाबी के बाद इद्रिस की बिरयानी, चौक में है इद्रिस की बिरयानी। बहुत अच्छी बिरयानी है, बहुत ही पुरानी शॉप है, बहुत ही ऑथेंटिकेट तरीके से बनाते हैं, जैसे पुराने ज़माने में बनाया जाता था बड़े-बड़े देगचे में। उतने बड़ी-बड़ी देगचियाँ आपको देखने को ना वहाँ मिल जाएँगी। वो बहुत अच्छा कबाब बनाते थे पहले और अब तो बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी बहुत अच्छी, उनकी बिरयानी इतनी मशहूर है, इतनी मशहूर है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इद्रिस की बिरयानी। अब अगर इतने सारे नमकीन चीज़ों की बात हो गई है तो मीठे की भी बात करना बहुत ज़रूरी हो चला है अभी। अभी अगर बात करें मीठे की, तो चौक में लस्सी मिलती है। चौक की लस्सी बहुत फ़ेमस है। चौक चौराहे पे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएँगी जहाँ बहुत अच्छी लस्सी मिलती है। मिठाइयों की अगर बात की जाए तो राम आसरे की मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं वहाँ पे। और लखनऊ में मैंने जितने मिठाई मैंने खाई है, वो कुछ-कुछ एक-एक दुकानों की खाई है। जैसे चारबाग में मनोरंजन है, क्लासिक है, या फिर राम आसरे है, या फिर पिंडी है। ये बहुत ही छप्पन भोग है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस दुकानें अगर इनमें से कहा जाए तो राम आसरे है। वो बहुत पुरानी दुकान है, वहाँ बहुत सालों से लोग खाते आए हैं। लेकिन जो-जो नाम मैंने अभी आपको बताया ना, पिंडी, छप्पन भोग, मनोरंजन, ये भी जगह ऐसी हैं ना जहाँ पे आप मिठाइयाँ खाएँगे, आपको फ्रेश मिठाई मिलेगी, आपको वो टेस्ट मिलेगा मिठाई का। लखनऊ जाके आप राम आश्रय में मलाई पान, मलाई चमचम
ये सब खाएंगे ना, वो मलाई को लपेट के उसके अंदर खोआ भर के बनती है ये सब। तो ये मस्ट ट्राई डेलिकेसी है लखनऊ की। मलाई पान, मलाई चमचम, ये सब मज़ेदार चीज़ें हैं। पान की बात की जाए, अब पान की बात आ गई, मलाई पान की जगह अगर असली पान की बात की जाए तो गंज की गिलोरियाँ। आप गंज पहुँचिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स मिल जाएँगे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, जो गंज की गिलोरियाँ, यानी वो गिलोरी बना के रखते हैं, उसको सजा के रखते हैं। आप उनको बोलो मुझे मीठा पान दे दो, वो बोलेंगे अच्छा आपको गिलोरी चाहिए। वो गंज की गिलोरी के ही नाम से फ़ेमस है। आप वहाँ खा सकते हैं गिलोरियाँ। और खाने की बात की जाए, मोस्टली क्योंकि मैं वेजिटेरियन, तो मुझे वेजिटेरियन जगह ज़्यादा पसंद पता है। एक, लेकिन एक और नाम लेना चाहूँगी नॉन-वेज खाने वालों के लिए, वो है दस्तरख़्वान। दस्तरख़्वान में भी बहुत सारे अच्छे नॉन-वेज फूड मिलते हैं। लोगों की बहुत अच्छी पसंद है वहाँ पे। लोग बहुत, जो मेन लखनवी लोग हैं, जो नॉन-वेज खाना पसंद करते हैं, वो दस्तरख़्वान भी जाना पसंद करते हैं। वेजिटेरियन की बात करूँ तो मनोरंजन में आप बिलीव नहीं करोगे, बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है। यू वोंट बिलीव। बट आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ फूड मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ आपको छोले भी मिलेंगे, भटूरे भी मिलेंगे, इडली सांभर भी मिलेगा, दाल चावल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा विदाउट लहसुन प्याज। तो जो लोग जैन हैं स्पेशली, दे कैन ट्राई आउट दैट। मतलब आपको लखनऊ में रह के ना ये बोलना नहीं है कि हमें लहसुन प्याज के बिना वाला चाहिए। वो अगर आप मनोरंजन पहुँचे, वो आपको वैसे ही लहसुन प्याज के बिना बनाया हुआ खाना, और वो भी उतना ही टेस्टी होता है। यू विल नेवर फाइंड आउट कि इसमें लहसुन प्याज है या नहीं है, नेवर। मैं तो बहुत दिनों से खाती थी, बचपन से खाती आई हूँ, बट मुझे बहुत बाद में पता चला कि इनके यहाँ लहसुन प्याज नहीं पड़ता है किसी खाने में। हमें पता ही नहीं चला कभी। और सुबह-सुबह मनोरंजन चार बाग में ना, वो जलेबी बना के बेचते हैं। आप कहीं पे भी हो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप प्लीज़ एक बार ना मनोरंजन की जलेबियाँ सुबह खा के देखिए। वैसी जलेबी आपने नहीं खाई होगी कहीं। पतली-पतली, करारी, बात करते-करते मेरे मुँह में पानी आ रहा है लिटरली। बहुत अच्छी जलेबियाँ होती हैं। अच्छा, अब चारबाग से थोड़ा पीछे आएँगे ना, तो नाका चौराहे पे ही एक सज्जन पुरुष हैं, वो मंदिर के बगल में चौकी के सामने दुकान लगाते हैं। वो मैदे की पूड़ी, छोले भटूरे देते हैं, बड़े भी देते हैं। भाई सुबह 8 बजे से उनकी दुकान चालू हो जाती है, 8-9 बजे से, और दिन भर चलती है। और इतना टेस्टी वो पूड़ी आलू होता है, और इतना टेस्टी वो छोला भटूरा होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो आप खा के ही पता लगा सकते हैं। मतलब सुबह अगर आप उनकी पूड़ी और सब्ज़ी खा के जाएँगे ना, तो आपका दिन ऐसे ही अच्छा बीतने वाला है, एकदम मस्त। ये नाके की बात बता रही हूँ मैं। अच्छा, अब नाके पे ही हैं तो आपको एक और चीज़ बताती हूँ। नाके से जब आप बांसमंडी की तरफ बढ़ने लगेंगे, नाके से बांसमंडी की तरफ बढ़ने लगेंगे, तो आपको पंडित चाट भंडार मिलेगा। बहुत ही पुरानी दुकान है। टिक्की बताशे बेचे जाते हैं यहाँ पे, लेकिन देसी घी में बने हुए टिक्की बताशे। मतलब टिक्की भी देसी घी में तली हुई, और लखनऊ के फ़ेमस मटर, वो भी देसी घी में बना के देते हैं। और पंडित चाट वाले का जो पानी होता है ना बताशे का, जो लोग आजकल पानी पूड़ी गोलगप्पे कहते हैं, हमारे लखनऊ में तो पानी के बताशे को बताशे ही कहते हैं। पानी पूड़ी, गोलगप्पे, पुचका, गुपचुप, ये सब कुछ नहीं कहा जाता, बतासे। बताशे मतलब पानी बतासे। और उसका पानी इतना डिलीशियस होता है, इतना स्पाइसी, इतना चकाचक कि हम बता नहीं सकते। वो तो आपको वहाँ खड़े होके ही पता चलेगा, बाकी नहीं पता चल सकता। पंडित चाट वाले के यहाँ से भाई खा लिया टिक्की बतासे, उससे 2 दुकान आगे मिलती है कबाब, वेज कबाब। भाई वो वेज कबाब, क्या वेज कबाब देता है। आप चाहे उसको रोल बना के खाओ, चाहे कबाब अलग और रोटी अलग खाओ। कबाब पराठा
बेहतरीन कबाब पराठा देते हैं। ये तो सिर्फ उतनी दूर की बात होगी नाके से बासमंडी, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं। अब बासमंडी से अगर अमीनाबाद वाली रोड के लिए जाना है तो वहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं। वाजपेयी चाट भंडार, वो कैसे भूला जा सकता है। अगर आप चारबाग की तरफ जा रहे हैं तो मैंने बता ही दिया कि मनोरंजन है, क्लासिक है, यहाँ खा सकते हैं आप। अगर हम अमीनाबाद की तरफ बढ़ें, वाजपेयी चाट भंडार, भाई उसको किसी भी तारीफ़ करना या किसी के प्रशंसा की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में पूरा है। वाजपेयी चाट भंडार पुरानी आरटीओ रोड पे पड़ता है वो। और इसी रोड पे और भी बहुत सारी खस्ता कचौड़ियों की दुकान आपको मिल जाएंगी जो दिन भर खस्ता कचौड़ी बनाती हैं। बासमंडी से अमीनाबाद के जाते समय एक बीच में चौराहा पड़ता है। उस चौराहे से आप अगर दाएं चले गए सीधे, जो रोड जाके मिलती है कहाँ, महाराणा प्रताप रोड पे, महाराणा प्रताप चौराहा है ना, वहाँ पे बीच में पड़ते हैं रस्तिक खस्ते। भाई रत्तिक खस्ते की बात जहाँ हो जाए ना, तो दोना, उस पे वो आलू, वो छोले और 2 खस्ते याद आते हैं। रत्तिक खस्ते की ये खासियत है, 12-1 बजे तक तो वो बिक जाता है इतना। भाई वो रत्तिक खस्ते में वो सूंधी जो खुशबू आती है ना, मैंने आज तक वो खुशबू किसी जगह सूंघी नहीं। आज भी वो खुशबू मेरे नाक में है। रत्तिक खस्ते कभी खा के देखो सुबह सुबह। हम बता रहे हैं, बाकी सारे खस्ते उसके आगे आप भूल जाएंगे, उसका नाम ही है रत्तिक खस्ते। सुबह से बनते हैं, 12 बजे तक सब खत्म। ये हम 2-4 किलोमीटर के अंदर के सारे खाने आपको बता रहे हैं। चारबाग उतरिए और सुबह से खाना शुरू करेंगे ना, आप 12-1 बजे तक सारी दुकानें पूरी कर नहीं पाएंगे, पेट भर जाएगा, आपका मन नहीं भरेगा। अभी तो हमने अमीनाबाद के अंदर कुछ बताया ही नहीं है। ये है हमारे लखनऊ की खासियत कि आप बस सुबह उठे, खुशी खुशी उठे, थोड़ा सा कमाया, थोड़ा पैसा जेब में रखा, थोड़ा अपनी ज़िंदगी के लिए यूज़ किया, कुछ अच्छा खाते हैं। तो कभी आइए हमारे लखनऊ और अच्छा खाइए। अभी तो बहुत बातें पड़ी हैं लखनऊ के खाने के बारे में और लखनऊ के बारे में। अभी तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करने का मन कर रहा है कि लखनऊ में कहाँ कहाँ क्या खाने के लिए अच्छा मिलता है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इतनी बात हो गई है लखनऊ के खाने के बारे में, तो चलिए उठिए और जाइए, टेस्ट करके देखिए, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और खाइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं।